एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है मैंने वीडियोस नहीं लेकर आई हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ एंड त्योहार है तो घर में काम हो जाते हैं, आप सब इस चीज़ को तो समझते हैं। लेकिन अब मैं डेली वीडियो लाने का ट्राई करूँगी। तो अब मैं वो नहीं करती हूँ, स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। हमारे सिचुएन वींग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वांग जी की जान में जान आती है। तभी लैनकोरेन जो वांग जी से पूछते हैं, वांग जी क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं अंकल, ऐसा तो नहीं है। फिर तुम्हारे ईयर्स इतने रेड क्यों हैं। क्या तुम्हें फ़ीवर है। फ़ीवर है तो जल्दी डॉक्टर को दिखाओ, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। नहीं अंकल, मुझे फ़ीवर नहीं है, आप मुझे काम बता दीजिए। नहीं, अभी तुम जाकर रेस्ट करो, हम मॉर्निंग में बात करेंगे इस बारे में। ये कहकर लैनकोरेन वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद सिचेन वांग जी और जियांग चेंग भी वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी बेड पे लेटा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके माइंड में वींग के वो थॉट्स जो चले जा रहे थे, जो वींग उसके बारे में सोच रहा था, जिस वजह से वांग जी इधर से उधर बेड पे बस करवटें बदल रहा था। दूसरी तरफ से चैन जो अपनी आइज़ क्लोज किए लेटे थे, उनके पास में वींग लेटा था, लेकिन उसके माइंड में अभी भी वांग जी का वो वाइट स्नो टाइप फेस चल रहा था। उसका एप्पल जिसे देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ से चैन वो अपनी आइज़ और अपनी मुट्ठियों को पीस रहे थे, क्योंकि वींग के वो थॉट्स उन्हें सच में बहुत ज़्यादा पागल कर रहे थे। उन्हें गुस्सा आ रहा था, वो कंफ्यूज थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ क्या चल रहा है। एक तो इस लिटिल मॉन्स्टर ने उनसे फोर्सफुली मैरिज कर ली है, आई मीन इमोशनल ब्लैकमेल करके। और दूसरी तरफ अब ये इस लिटिल मॉन्स्टर के हॉर्नी थॉट्स को सुन पा रहे हैं, जो कि उसके लिटिल ब्रदर के लिए हैं। सिचैन एकदम से उठते हैं वींग का काफ़ी ज़ोरों से नाम लेके। वींग जब सिचैन को एकदम से सुनता है तो वो काँप जाता है। वो काफ़ी डरते हुए बोलता है कि सिचैन क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। वींग मुझे तुम अपना सच सच बता दो, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा है सिचैन, तुम्हें क्या हुआ है। तुमने कोई ड्रीम देखा है। सो जाओ शांति से और मुझे भी सोने दो। मैं सो जाऊँ, मैं कैसे सो जाऊँ वींग। तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो। लेकिन सिचैन मैंने क्या किया है। सिचैन जो जस्ट बोलने ही वाले थे कि वो उसके माइंड के थॉट्स सुन पा रहे हैं, लेकिन वो खुद को रोकते हैं और बोलते हैं, वींग तुम एक बात याद रखना, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुमने मुझसे मैरिज की है। और इस चीज़ को कभी मत भूलना कि वांग जी तुम्हारे हस्बैंड का छोटा भाई है। ये कहकर सिचैन ब्लैंकेट वींग से छीन कर सो जाते हैं। वींग जिसे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या है, वो बस कंफ्यूज था और पैर पटकते हुए लेट जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी लैनकोरेन के पास जाता है। लैनकोरेन वांग जी को गुसू में कुछ काम से भेज देते हैं। वींग जिसकी लेट आइज ओपन होती हैं, वो उठता है, फ्रेश होता है और पूरे गुसू पैलेस में वांग जी को ढूंढने लगता है, लेकिन वांग जी उसे कहीं नहीं मिलता। तभी कुछ सर्वेंट से उसे पता चलती है कि वांग जी टाउन घूमने गया है। वींग ये सुनकर काफ़ी हैप्पी हो जाता है। वो सिचैन के पास जाता है और काफ़ी प्यार से उन्हें देखने लगता है। सिचैन जब वींग का ऐसा फेस देखते हैं तो उन्हें समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि वींग को कुछ चाहिए। वींग जो सिचैन के पास जाता है और बोलता है, सिचैन तुम आज काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हो। वींग मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम्हें जो भी चाहिए क्लियरली बोलो। हो तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। मुझे टाउन घूमने जाना है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। नहीं वींग मैं नहीं जा सकता, मुझे काम है, अंकल गुस्सा करेंगे अगर ये काम पे ख़त्म नहीं हुआ। तो ठीक है, मैं अकेले जा रहा हूँ, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना। नहीं मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन तुम ज़्यादा शरारत मत करना और ना ही अल्कोहल लेना।
ये कहकर सिचेन वापस अपने काम में लग जाते हैं। विंग जो काफ़ी खुश हो गया था और वो पैलेस से बाहर निकल जाता है। वो पूरे गोसू की सड़कों पर घूम रहा था। उसके हाथ में अल्कोहल की 2 बोतल थीं। उसकी कमर में उसकी बांसुरी थी और ब्लैक कलर के क्लोथ जो उसने पहने हुए थे। एंड वो चारों तरफ वांग जी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वांग जी वहाँ कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ गुसू के सिपाहियों पर पड़ती है और उनके पास में एक पर्सन वाइट क्लोथ पहने खड़ा हुआ था। उसके फॉरहेड रिबन बंधा था और वो उन क्लोथ में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। विंग जो उसे देखकर एक पल के लिए ठहर जाता है और वो अपने मन में बोलता है, मैं इस पर्सन को जितनी बार देखता हूँ मैं सच में खुद से कंट्रोल खो देता हूँ। वो पर्सन इन आवाज़ों को सुनता है, भले ही उसके आसपास इतनी सारी आवाज़ें थीं, लेकिन ये आवाज़ उसकी धड़कनों को तेज़ करने के लिए काफ़ी थी। वो एकदम से चारों तरफ देखता है तो उसकी नज़र दूर खड़े हुए विंग पे पड़ती है। वहाँ से वो सिपाही निकल जाते हैं। विंग स्माइल करते हुए वांग जी के पास आता है और बोलता है, वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। ओह, मैं तो यहाँ घूमने आया था। काफ़ी लंबा टाइम हो गया ना मुझे बाहर आए हुए, इसलिए मैंने सोचा कि गूसू को थोड़ा सा देख लिया जाए। हाँ, मुझे समझ सकता हूँ, ये कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। वांग जी, मेरे लिए रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो, ये कहकर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी जो एकदम से रुकता है और विंग की तरफ देखता है, बोलता है, विंग मुझसे थोड़ी दूरियां बना कर रखो। मैं मैरिड हूँ, तुम भी मैरिड हो, इस चीज़ को मत भूलो। लेकिन वांग जी, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी है, ये कहकर वांग जी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। विंग जो अपने मन में बोलता है, ये पर्सन गुस्से में भी कितना हॉट लगता है। विंग की ये बात सुन के वांग जी और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो वांग जी का पीछा करता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। विंग जो वांग जी के पीछे पीछे घूम रहा था, वांग जी उससे बचने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उससे नहीं बच पाता। अभी इवनिंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं और थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी। और ऐसे मौसम में विंग और वांग जी जो पैलेस की तरफ जा रहे थे, दोनों बस खामोश थे। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और सोचता है, आज ये पर्सन कुछ क्यों नहीं सोच रहा, ये इतना शांत क्यों है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या हो गया, क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है? यह सुनकर वांग जी जो कि अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी विंग जो वांग जी को एक ट्री पे पुश करता है और बोलता है, वांग जी, बस बहुत हो गया, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग तभी विंग जो वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी के हाथ से वो अम्ब्रेला नीचे गिर जाता है। अब हल्की हल्की बूंदें जो उन दोनों के ऊपर गिर रही थीं और इन बूंदों के बीच विंग जो वांग जी को फोर्सफुली किस कर रहा था। वांग जी की बॉडी मानो पूरी स्ट्रेंथ गायब हो चुकी थी। वांग जी विंग को पुश भी नहीं कर पा रहा था, बल्कि थोड़ी ही देर में वो इस किस में मेल्ट हो चुका था। वो दोनों जो एक दूसरे में पूरी तरीके से डूब चुके थे। बारिश की बूंदें जो उनके फेस पे गिर रही थीं, उनके लिप्स जो आपस में पूरी तरीके से जकड़े हुए थे, उनकी टंग मानो फाइट कर रही थी। वांग जी के हाथ जो विंग की बेस्ट से अराउंड थे और विंग के हैंड वांग जी की नेक में पड़े हुए थे, वो बस उस ट्री का सहारा लिए एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे। अब हम दूसरी तरफ पैलेस का सीन देखते हैं। सिचेन जो कि अपने रूम के बाहर
चारों तरफ इधर से उधर घूम रहे थे, तभी जांग चैंग वहाँ आता है और बोलता है, सिचेन क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं परेशान कैसे ना हूँ, विंग मॉर्निंग से ही बाहर गया है, इतना लेट हो चुका है, बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब है, वो अब तक वापस नहीं आया। वांग जी कहाँ है? मैंने आज सुबह से वांग जी भी नहीं देखा। सिचेन, वांग जी भी बाहर गया था कुछ काम से। क्या ये दोनों अब तक वापस नहीं आए? मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। सिचेन, चलो हम चलकर बाहर देखें कि वो दोनों आखिरकार कहाँ हैं। ये कहकर जांग चैंग और सिचेन वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जी और विंग जो बस एक दूसरे में मदहोश थे। वांग जी जो अब धीरे धीरे विंग की नेक की तरफ जाने लगा था, उसके हैंड जो विंग के क्लोथ के अंदर उसकी बॉडी पे इधर से उधर मूव कर रहे थे। विंग के माउथ से हल्की हल्की आवाज़ें निकल रही थी और दूसरी तरफ से चैन और जियांग चेंग विंग को खोजते हुए उसी तरफ आ रहे थे। तभी सिचेन की नज़र दो शैडोज़ पे पड़ती है जो एक दूसरे में पूरी तरीके से चिपकी हुई हैं। जब उन दोनों की नज़र विंग और वांग जी पे पड़ती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वो दोनों ही सुन पड़ चुके थे, वो बस वहीं पे खड़े हुए थे। दूसरी तरफ विंग और वांग जी, उन्हें तो पता ही नहीं था कि दो पर्सन जो उन्हें इस कंडीशन में देख चुके हैं। वांग जी जो बस विंग को किस किए जा रहा था और विंग जो बस वांग जी के हेयर्स को पुल कर रहा था। तभी सिचेन जो हल्के से बोलते हैं, विंग एंड विंग।